ध्यान दें, आपको मैं पहले ही बता चुका हूँ कि आप अपनी एनसीईआरटी लेकर बैठा करें। एनसीईआरटी लेकर बैठेंगे तभी सवाल ये अच्छी तरह समझ में आएगी। ये प्रतिस्थापन विधि चल रही थी, प्रतिस्थापन विधि का पूरा शेष हल है। और अभी इसके बाद दूसरी विधि भी, विलोपन विधि भी हम चालू कर देंगे इस चैप्टर में। एस माइनस टी बराबर 3, पहले का सेकंड सवाल देखें। एस बराबर क्या हो जाएगा, 3 + टी हो जाएगा, समीकरण 1 प्राप्त हो जाएगी इस तरह से। और यहाँ पर आसान तरीका ये है कि 3, 2 के लासा की शॉर्टकट ट्रिक ये है कि बड़े नंबर का जो पहाड़ा होता है वही लासा होता है। इनमें लासा 3 नंबर है, 3 का पहाड़ा क्या, 3 × 3, 3 × 6, 3 ले लेंगे, 6 ले लेंगे। ऐसा पहाड़ में नंबर लेंगे जो इससे भी डिवाइड हो जाएगा, 2 से डिवाइड हो रहा, 3 से डिवाइड हो रहा, 6 ले लो एलसीएम और उस एलसीएम से गुणा कर लो। बड़ा आसान तरीका है सॉल्व करने का। लेकिन 6 से काटा 3 दूनी 6, 2 से काटा 2 × 3 = 6, 6 जंग 36 हो गया। समीकरण आ गई 2s + 3t बराबर 36। इसमें s गायब करके 3 + t रख दो, फिर से स्थापित कर दो। तो और s की जगह रख दिया 3 + t + 3t बराबर 36। सॉल्व करेंगे आप, सवाल हो जाएगा x निकल जाएगा और t निकाल लेना। सिंपल तरीका, खुद सॉल्व करें। अगर मेरा हाथ पकड़ के चलेंगे, किसी का भी हाथ पकड़ के चलेंगे, बहुत ज़्यादा सॉल्व नहीं कर पाएंगे, गलत करेंगे 1 बार 2 बार 3 बार, फिर सवाल सही होना ही है। अगला सवाल ये वाला टिपिकल लग रहा है। चौथे सवाल को देखते हैं। चौथे सवाल को कैसे करेंगे। चौथे सवाल में हम 0.2x से पॉइंट है, पॉइंट के एक के बाद, पॉइंट एक के बाद, एक के पहले, पॉइंट एक के पहले, एक के पहले, एक के पहले, और पॉइंट को गुणा करते हैं 10 से, समीकरण 1 या समीकरण 2 को। तो ये पॉइंट सिंपली सही सॉल्व हो जाएगा। 10 से भी गुणा करोगे तो ये 2x बन जाएगा, पॉइंट हट जाएगा, ये 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 पॉइंट हट जाएगा। इस तरह समीकरण जो प्राप्त हो जाएगी आपको 2x + 3y, 2x + 3y बराबर 13, 4x + 5y बराबर 23 होगी। और फिर समीकरण सॉल्व कर लोगे। 2x वाले को रखना ज़्यादा ईजी है, क्योंकि x के साथ जो गुणांक होता है वो 1, 2 या 5 गुणांक को लोगे तो कैलकुलेशन डिवाइड में जाकर आसान होगी। एक वाली तो डिवाइड में जाएगी नहीं, ये तो खाली x लिखा हुआ है, 1x है तो सिंपली है। 2 वाला डिवाइड में जाएगा तो आसान कैलकुलेशन है, 5 वाला जाएगा तो आसान है, लेकिन इसके अलावा कोई और है तो उससे बचो, और अगर नहीं बच पा रहा तो फिर तो कैलकुलेशन करनी ही है। चलिए फिलहाल सॉल्व हो गया। इस तरह का ये छठा सवाल लिखते हैं। ये भी वही है, इसके लासा से गुणा कर लो, 3 2 का लासा 6 आएगा। मैंने कहा वो नंबर होता है जो बड़ा नंबर होता है उसका पहाड़ा, जिसमें दूसरे नंबर की टेबल चली जाए। 3 का पहाड़ा है 3 × 3, 3 × 6, 3 × 9, तो 6 ऐसा नंबर है, पहला नंबर जो 2 के पहाड़े में जा रहा था। एलसीएम इसका 6 हो गया, 6 से गुणा कर ली, 6 से गुणा कर ली, 6 से गुणा कर ली, 2 × 3 = 6, 3 दूनी 6 और 2 6 12। तो समीकरण प्राप्त हो गया आपको 9x - 5 दूनी 10y बराबर 2 6 12। समीकरण 1 आ गई। इस तरह इसको भी 6 से गुणा करेंगे, समीकरण 2 आ जाएगी, और उन समीकरणों को आपस में प्रतिस्थापित करके हल कर लेंगे। रूट वाला देखते हैं सवाल। रूट वाला पार्ट है 5वां। √2x + 3y बराबर 0। तो बेटा √2x को यहीं छोड़ो और 3 √3y को उधर जाके माइनस कर लो, और फिर √2 को काट के डिवाइड में लिया हो, तो ये मान प्राप्त हो गया x का। इसको प्रतिस्थापित कर दो इसमें सेकंड रो में। √3x, x की जगह रख दो -√3, y बटे √2 माइनस √8y बराबर 0। √3 3 हो गया, 3 बटा √2 y माइनस का -√8y बराबर 0। इसके बटे 1 लेके एलसीएम में करते हैं। एलसीएम पे एक और शॉर्ट तरीका है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। -3 के 1 से गुणा करो, -3 हो गए, -√8 की 2 से करो, 8 दूनी 16 हो गए। √16 कितने होते हैं, √16 आ रहा है, √16 की वैल्यू 4 आएगी, तो 4y ये होगा, 3y ये होगा, 3y क्रॉस मल्टीप्लाई करके -4y बटे √2 की 1 से गुणा कर लो। ये एलसीएम पे शॉर्टकट ट्रिक है। एलसीएम पे शॉर्टकट ट्रिक सीखनी है, बाकी आपको और वीडियो देखने पड़ेंगे मेरे। 3 4 7y बटे √2 बराबर 0। तो y बराबर क्या होगा, उल्टा हो जाएगा, 0 गुणा में √2 पहुँच जाएगा और बटे में -7 आ जाएगा। गुणा करोगे 0 से, जितने नंबर गुणा करें भाग करें 0 आता है। y का मान 0 प्राप्त हो गया। y का मान 0 प्राप्त होने के बाद इसको x वाले में रख दो, आंसर आ जाएगा। फिर बन करके हमने सॉल्व करा है, सॉल्व हो गया। अब देखते हैं अगला सवाल। अगले सवाल में क्या करा है, देखें। 2x + 3y बराबर क्या दिया है, 2x - 4y बराबर 24 दिया है। इसमें m का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ से x और y के मान हल कर लेंगे प्रतिस्थापन विधि द्वारा। x के मान y के मान जो भी आएंगे, मान लिया 1, और y के बाद मान -2 आ गया, उसको इस समीकरण देंगे। पता नहीं क्या आएगा, हमें सॉल्व नहीं करा, ध्यान रखना। y बराबर mx + 3 में हम मान के चल रहे हो कि माना ही आएंगे। ये मत कहना कि सर कि आप हमारे मान कर अलग आएँ।
आपके मान सॉल्व करने पे लगा सकते हैं, क्योंकि मैंने कैलकुलेशन नहीं करी, मैंने सिर्फ अंदाज़ा मारा है कि एक्स का मान मान लिया 1 आया और वाई की वैल्यू -2 आई। अब मैं वाई की जगह -2 लगा दूँ और एक्स की जगह 1 लगा दूँ तो सॉल्व करो तो आंसर आ जाएगा। m1 ना n 3 माइनस लगा -5 आ गया, तो ये m की वैल्यू हो गई और इस तरह से m की वैल्यू प्राप्त हो जाएगी। तो सिंपली सवाल कैसे हुआ है फिर समझ लें। सिंपली सवाल हुआ, इन समीकरणों से एक्स वाई के मान प्राप्त किए, फिर से स्थापन विधि से, विधि का मान नहीं लिखा है, विधि का नाम नहीं लिखा हो तो जिससे चाहे सॉल्व करो, आपकी मर्जी है। और मान लगा हो, मान नाम लिखा हो तो जिससे जो नाम लिखा होता उसी विधि से हल करना चाहिए। यहाँ पर प्रतिस्थापन विधि समीकरण पहले में लिखा हुआ है, पहले सवाल में, ना कि दूसरे में। तो हमारी मर्ज़ी हम किससे सॉल्व करें, ग्राफ से, प्रतिस्थापन से, विलोपन से या वज्रगुणन से। ग्राफ समझा चुका हूँ, प्रतिस्थापन चल रहा है, विलोपन और वज्रगुणन विधि अभी होना बाकी है। m का मान हो गया, सवाल सॉल्व हो गया। ये जब मान एक्स वाई के आ जाएंगे तो एक्स वाई के मान इसमें रखोगे तो m का मान प्राप्त हो जाएगा। अगले समीकरण देखें, समीकरण क्या है, सवाल इन समीकरणों का युग्म बनाना है, इन जोड़ा बनाना है, समीकरण को सॉल्व करना है, पहले समीकरण बनाना है, फिर प्रतिस्थापन विधि द्वारा करना है। इन सब सवालों को प्रतिस्थापन विधि से करना है। पहला, दूसरा, तीसरा सवाल शायद बहुत ईजी है, बाकी सवाल थोड़ा टफ है, टफ भी नहीं है। अंतर 26 है, दो संख्याओं का, संख्या मान ली एक्स और वाई है, दोनों का अंतर कितना होगा, 26 होगा। समीकरण एक आ गई, एक संख्या यानी x, दूसरी संख्या यानी 3 गुनी 3 गुनी के बराबर है किसके, दूसरी के 3 वाई हो गया, समीकरण 2 हो गई, सॉल्व हो गई। सॉल्व आप करोगे, मैं नहीं सॉल्व करूँगा, सॉल्व आपको करना चाहिए। सॉल्व नकल मत मारो, जितना सॉल्व करोगे उतनी कमी दूर होगी। सेकंड पार्ट, दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। दो संपूरक कोण में बड़ा कोण, संपूरक कोण वो होते हैं जिनके कोणों का योग 180 होता है, दोनों का कोणों का योग 180 है। मान लीजिए कोण कितने हैं, एक्स और वाई हैं, तो एक्स प्लस वाई बराबर 80 आ गया। पहली समीकरण किसकी वजह से, संपूरक की वजह से। दूसरी समीकरण कह रहा है बड़ा कोण, बड़ा कोण मान लिया एक्स है, पता नहीं है कौन बड़ा है, अगर अंतर दिया होता तो एक्स वाला बड़ा होता है, लेकिन क्योंकि योग दिया हुआ तो पता नहीं कौन बड़ा है, मान लिया एक्स बड़ा है। बड़ा कोण छोटे कोण से, छोटा कोण वाई है, वो से 18 अधिक है, 18 अधिक के बराबर है छोटे कोण से, ये माना गया। इसका मान प्रतिस्थापन करो समीकरण 2 से और हल कर लो। तीसरा सवाल तो बहुत ही दी है, क्रिकेट पूछना 7 बल्ले और 6 गेंद, 7x प्लस 6y बराबर 38 को पहले समीकरण हो गई। 3x प्लस 5y बराबर 50 हो गई, दूसरे समीकरण 100 से हल करें। चौथा सवाल थोड़ा सा अच्छा सवाल है, ध्यानपूर्वक देखें, अटैचली और ध्यान से देखें, दिमाग कहीं और नहीं लगाएं। जब पढ़ाई करें तो पढ़ाई की तरफ ध्यान लगाया करें, ज़्यादा अच्छा रहेगा। टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़ा के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा है, तो नियत भाड़ा तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है। जबकि 10 किलोमीटर का रेट दिया हुआ है और 15 किलोमीटर का रेट दिया हुआ, फेयर दिया हुआ, किराया दिया है। इसमें मान लिया नियत भाड़ा x है और प्रति किलोमीटर भाड़ा y है। पूरा नियत भाड़ा वो होता है जैसे कोई गाड़ी हायर करते हो आप, तो जब गाड़ी हायर करते हो तो सिंपली तौर पर गाड़ी का कुछ ना कुछ किराया पहले बोलता है कि गाड़ी 500 का 800 का, तो गाड़ी के आपके हो गए। अब किलोमीटर के हिसाब सारा देने, आप 10 किलोमीटर जाओगे तो 1 किलोमीटर ये रहूँगा, वाई लूँगा। यहाँ पर दो चीज़ें हैं, नियत भाड़ा यानी टैक्सी हायर करने का, कार हायर करने का भाड़ा x रुपये है और प्रति किलोमीटर भाड़ा ₹22 मान लिया है। गाड़ी कितनी गई है, 10 किलोमीटर दूर, गाड़ी बढ़ती है तो x तो नियत भाड़ा हो गया फिक्स जो गाड़ी हायर करने का है, और 10 y कितना भाड़ा हो गया पर किलोमीटर बराबर कितना आ गया 105। समीकरण 1 बन गई। फिर कह रहा 15 किलोमीटर के लिए, सीधी बात है फिर वही, अगर 15 किलोमीटर जाता तो एक्स तो देता ही नियत भाड़ा, प्लस 15 किलोमीटर का जो खर्चा आ जाएगा 15 वाई आ जाएगा बराबर 155, क्योंकि 1 किलोमीटर का वाई है तो 15 किलोमीटर कितना 15 वाई होगा। समीकरण 2, इन दोनों को आप अगर सॉल्व करोगे एक्स समान उधर ले जाओ माइनस में, इसमें मान प्रतिस्थापित कर दो, सॉल्व हो जाएगा। समीकरण थोड़ी सी अलग थी लेकिन इतनी टफ नहीं थी। 5वां सवाल, यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जुड़ जाए तो भिन्न वाले सवाल में ध्यान रखना अंश और हर अलग मानते हैं। माना अंश x हर y है तो भिन्न क्या हुई, भिन्न होती है अंश बटा हर। अंश कितना है x और हर कितना y है। अब पहली शर्त चलेगी, पहली कंडीशन है अंश और हर दोनों जुड़ जाए, 2 जोड़ा अंश में 2 जोड़ा हर में, तो ये भिन्न प्राप्त जो हुई वो भिन्न कितनी हो गई 9/11 हो गई। कितनी हो गई बेटा 9/11 हो गई।
9/11 हो गई। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 11 के x हो गई 11x, 11 दूनी 22, 9y, 9 दूनी 18, 11x में से 9y माइनस हो गए, 18 में 22 माइनस चले गए, माइनस की 4 बजे समीकरण 1 आ गई। समीकरण 1 प्राप्त हो गई। इस तरह से हम दूसरे समीकरण प्राप्त करेंगे। दूसरी समीकरण है आपकी, यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए, अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए, अंश में भी 3 जोड़ दिया और हर में भी 3 जोड़ दिया, बराबर कितना हो गया 5/6 हो गया। 55 सवाल है, वही सवाल है, वही तरह से है 6x + 6 3 18। ये क्रॉस मल्टीप्लाई कहते हैं इसे। क्रॉस मल्टीप्लाई ज़्यादा कहना बेहतर नहीं है मेरे हिसाब से। मेरे हिसाब से आप यही है कि 6 यहाँ पर पूरी तरह से 5 पर डिवाइड कर रहा है, इसलिए 6 पूरे को गुणा करेगा। और कहता हूँ पूरे को y + 3 भाग कर रहा है, इसलिए उधर y + 3 गुणा में चला जाएगा। इसे आप शॉर्टकट कहते हो, शॉर्ट क्रॉस करते हो। वो वही नियम है, गुणा का भाग, भाग का गुणा। सॉल्व करोगे, समीकरण बनाओगे, हल कर लोगे, बस का सवाल है। थोड़ा दिमाग करो, समीकरण मैंने बना दिए, समीकरण बनाए। आखिरी सवाल है, 5 साल बाद जैकब की आयु, उसके पुत्र की आयु, तो जो है जैकब मान लिया x है और पुत्र मान लिया y है। 3 गुना हो जाएगी, कब हो जाएगी 5 वर्ष बाद। पहले 5 वर्ष बाद आते हैं, 5 वर्ष बाद इसमें 5 जुड़ जाएंगे और पुत्र में भी 5 जुड़ जाएंगे, ये हो गए। अब कह रहा है 5 वर्ष बाद जैकब की आयु, ये आयु पुत्र की आयु से 3 गुने के बराबर है या हो जाएगी। सॉल्व कर लोगे, x + 5 बराबर 3y, 3 × 5 = 15, 3y माइनस में ले गए, बराबर 15 में 5 गए, 10 समीकरण 1 आ गई। इस तरह से 5 पूर्व में माइनस करना पड़ेगा। 5 पहले माइनस करोगे, समीकरण बनाओगे, सॉल्व करो और उन दोनों समीकरणों को विलोपन विधि द्वारा नहीं, प्रतिस्थापन विधि द्वारा हल करें, क्योंकि सवाल मिलेगा। अगली विधि आती है विलोपन विधि। मुझे लगता है विलोपन विधि ज़्यादा ईजी होती है और वज्रोक्त विधि भी ज़्यादा ईजी लगती है। चलिए, विलोपन विधि क्या है? 2 व्यक्तियों की आयु का अनुपात 9:7 है और उनके खर्चों का अनुपात 4:3 है। एक अनुपात में एक वैल्यू लगती है, दूसरे अनुपात में दूसरी वैल्यू लगती है। क्यों अनुपात क्या होता है पहले समझ लेते हैं। मान लो 15 और 20 रुपये हैं, इसका अनुपात निकालना था। 5 या 15, 5 × 20, 3 4 का अनुपात हो गया। 15-20 में जो गुणा करी वो 5 था, वो गुणा करी 5 था। ये समान नंबर से जो डिवाइड करी है, इसे ही मानेंगे कि एक अनुपात में किस समान नंबर से गुणा के बाद वो शॉर्ट होता है। मान लिया वो गुणांक में जो था नंबर वो x है, पहले में मान लिया मासिक आय x लगा लेंगे तो 9x और 7x हो गए, और दूसरे में अनुपात में मान लिया खर्चों का अनुपात में y 4y और 3y। तो फिर ये उनके मासिक आय ज्ञात कीजिए, जबकि बचा लेता, बचत दी हुई है, ध्यान रखें बचत दी हुई है, बड़ी सिंपल है। बचत कैसे निकलेगी बेटा? आय माइनस खर्च होगा ना। आय कितनी है 9x पहले की, और खर्च कितना है 4y, इनका अंतर 2000 हो गया। दूसरा है 7x और 3y, 7x 3y का अंतर हटा है 2000 रुपये हो गया। इन समीकरणों को कैसे हल करते हैं? विलोपन का मतलब क्या होता है, थोड़ा विलोपन के मतलब पे आते हैं। विलोपन को इंग्लिश में कहते हैं एलिमिनेशन। एलिमिनेट करना होता है, मतलब किसी को गायब कर देना, विलुप्त कर देना। विलुप्त माने गायब भी होता है, गायब कर देना, ख़त्म कर देना। इसमें विलोपन आप किसी एक का करते हो, या तो आप y का करोगे या फिर x का करोगे। और विलुप्त करने के लिए हम नियम लगाते हैं कि प्लस प्लस के जुड़ते हैं, माइनस माइनस के घटते हैं, प्लस माइनस के माइनस माइनस के जुड़ते हैं, प्लस माइनस के घटते हैं और माइनस प्लस के भी घटते हैं। और चिन्ह आता है उसका जो नंबर बड़ा होता है। या सिंपली मैं कहूँ तो वही नियम बताऊंगा कि नगद उधार, नगद ज़्यादा है आपकी जेब में, उधार कम है तो नगद बचेगा। उधार ज़्यादा है, नगद कम है तो उधार बचेगा। और नगद ही आ रहा है तो प्लस होगा, जुड़ेगा। और उधार हो रहा है तो उधार भी जुड़ेगा। उधार और उधार हो रहा है तो उधार ही होगा, जुड़ेंगे। नगद आ रहा है वो भी जुड़ेंगे, ऐड होंगे। और अगर एक नगद है एक उधार है तब सब्ट्रैक्ट होंगे, एक उधार एक नगद है तब भी सब्ट्रैक्ट होंगे। और बचेगा वही जो ज़्यादा होगा। अगर नगद ज़्यादा है तो नगद बचेगा, उधार ज़्यादा है तो उधार बचेगा। सिंपली तौर पर आप माइंड को सेट करेंगे तो कभी भी रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी।
तो यहाँ पर हम y को अगर विलुप्त करना है तो y को बराबर करना पड़ेगा, और अगर x को विलुप्त करना है तो x को बराबर करना है। तो इस समीकरण में इसने y को बराबर करा है। किसी समीकरण में किसी नंबर से गुणा कर सकते हैं, पूरे समीकरण में किसी नंबर से भाग कर सकते हैं, कोई समीकरण पे असर नहीं पड़ता है। मान लें 4 बराबर है 3 + 1 के, तो इसको 2 से आधा कर दो, इसको भी 2 से भाग कर दो। 2 से कट के कितना आएगा? 2 आएगा, और 3 1 4 को 2 से कटो तो कितना आएगा? 2 आएगा, बराबर ही आ रहा है। समीकरण में हमने किससे भाग करा? 2 से भाग करा। किसी बराबर समीकरण में किसी भी संख्या से गुणा करते हैं, भाग करते हैं। तो यहाँ पर इन्होंने गुणा करा है किससे? 3 से गुणा करा है समीकरण 1 को। 3 × 27, 3 × 12, 3 दूनी 6। इस समीकरण को गुणा करा है 4 से, 4 से 12, 4 7 28, 4 दूनी 8। अब ये सिंपल तरीका है कि कैसे पता करें किससे गुणा करें। बड़ा सिंपल तरीका है, जिसको आपको एलिमिनेट करना है, विलुप्त करना है उस नंबरों के गुणांकों के लासा से गुणा करो, या ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर से गुणा कर लो, उसके बराबर लाना है लासा के। सिंपली तो ये है कि 3 ये लिखा है तो ऊपर वाले को 3 से गुणा कर दो, और इसको क्या है 4 से गुणा कर दो, इसको ऊपर वाले से गुणा कर दो, इसको नीचे से गुणा कर दो। तो इस समीकरण को हम गुणा कर रहे हैं पूरे समीकरण को 3 से, और नीचे वाली पूरे समीकरण को गुणा कर रहे हैं 4 से। तो इस तरह समीकरण प्राप्त हो गई। इस समीकरण को ध्यानपूर्वक देखिए, बिल्कुल अटैचनी ध्यान से, कि ये 12y - के 12y - के दोनों माइनस माइनस क्या ख़त्म हो जाएंगे? बिल्कुल ख़त्म नहीं होंगे। जब ख़त्म होंगे जब इनको हम चिन्ह बदलेंगे, और चिन्ह बदलता है घटाने पर। आप अच्छी तरह जानते हैं कि कोई भी नंबर घटाया जाता है तो उसका चिन्ह बदल जाता है। माइनस को ऊपर नीचे रख के ऐसे घटा दो, माइनस का प्लस हो गया, और प्लस का माइनस हो गया, प्लस का माइनस हो गया। ये यहाँ पर लिख देते हैं सिंपल तौर पे घटाने पर। ये जो कैलकुलेशन कर रहे हैं गलत नहीं कर रहे हैं, सही कर रहे हैं, लेकिन थोड़ी सी मुश्किल होती है बच्चों के लिए, सामान्य बच्चे की। 27 में 28 गया तो माइनस का x बचा, 12y में तो 12y खर्च हो गए, बराबर 6 में से 8 गए, माइनस के 2000 बचे। माइनस माइनस कट गया, या कहो गुणा कर लिया, x बराबर कितना आ गया? 2000 रुपये आ गया। अब x समान किसी भी समीकरण में रख दो, आंसर आ जाएगा। इन्होंने x समान जो रखा है वो ऊपर वाली में रखा है, समीकरण 1 में रख सकते हो, 2 में भी, 3 में भी, 4 में भी। किसी समीकरण में रख दो, आंसर आ जाएगा। छोटे समीकरण में रखा करो, कैलकुलेशन छोटी होती है, आसान होती है। 2 नियम 18,000 - 4y, 4y बराबर 2000। 9 दिन 18 माइनस में चले गए, 2 में से 18 गए, 16 बचेंगे, 16 को कट गया, y बराबर 12 हो गया, आंसर आ गया। यह आया आपका x और y का मान। पूछ क्या रहा है? उनकी मासिक आय ज्ञात करो। मासिक आय क्या होगी? x वाली होगी। व्यक्तियों के मासिक बचत क्या होंगे? ये होंगे। सो गए सर। अगले सवाल पे आते हैं। बड़े सिंपल सवाल हैं, समीकरण 1 को विलोपन में दिया सवाल हो जाए बस। 2 अंकों वाला सवाल बच्चों को बगैर फिट सकता है। 2 अंकों वाला सवाल हम करा दें। 2 अंकों की संख्या एवं उसके अंकों को उलटने पर बनी संख्या। ज़्यादातर 2 अंकों वाले में उलटने पर, पलटने पर, अदला बदली कर देने पर इस टाइप के वर्ड आते हैं। तो 2 अंकों की संख्या क्या होती है ज़रा इस समझते हैं। 2 अंकों की संख्या 23 है। अच्छा, इसको मान लिया मैंने x है, इसको मान लिया मैंने y है। अगर मैं 2 3 को लिखना चाहूँ अलजेब्रा के तौर पर, बीजगणित के तौर पर, तो क्या लिखूँगा? क्या XY लिख सकता हूँ? बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि XY का मतलब गणित में x गुणा y होता है। क्या होता है? गुणा x गुणा। अगर x का मान 2 है और y का मान 3 है तो 2 3 6 प्राप्त होगा, जो कि 23 के बराबर नहीं है। इसलिए ये तरीका गलत है, ये मेथड गलत है लिखने का। तो क्या मेथड हो सकता है भाई? देखते हैं। अगर 23 मुझे प्राप्त करना था तो ये अगर x माना है मैंने और ये y माना है, तो ये अंक जो है ये इकाई का अंक है, यूनिट वैल्यू है। ये दहाई का अंक है, 10 डिजिट है। दहाई के अंकों में 10 से मल्टीप्लाई करूँगा और प्लस जोड़ दूँगा, इकाई वाले अंक को इकाई से गुणा करूँगा, जोड़ दूँगा। 10 दूनी 20, 3 एकम 3, 20 और 3 23। 23 प्राप्त हो गया आपको। तो सिंपली तरीका है कि उस समीकरण में इकाई का अंक अलग मान लूँ, दहाई का अलग मान लूँ, और दहाई वाले को 10 से गुणा करूँ, इकाई वाले को 1 से गुणा करूँ, और उनको जब जोड़ूंगा तो वो मान प्राप्त होगा बीजगणितीय तौर पर। इस तरह ही लिखना सही है, ना कि गुणा करके सीधा सिंपली लिखना। कैसे करेंगे भाई? फिर एक बार देखते हैं। माना इन्होंने जो माना है वो दहाई x माना है और इकाई y माना है। संख्या हो गई, दहाई वाले को 10 से गुणा करिए और इकाई वाला इकाई है,
इसको 1 से गुणा लिखो तो 1 वाई ही होगा। संख्या इस तरह हो जाएगी 10x प्लस वाई, 10 वाली गुणा 250 हो गई और इकाई वाले की 22 हो गई। तो इस तरह हो गई। अब पलटने पर संख्या क्या बनेगी 10y प्लस एक्स। अंक को पलट देंगे, अंक अगर उलट गए संख्या क्या होगी 10y प्लस एक्स हो जाएगी। तो ध्यान से देखें संख्या क्या हो गई 10x प्लस वाई संख्या, और उलट संख्या क्या हो गई 10y प्लस एक्स। अब आते हैं शर्तों पर। शर्त क्या है गौर से देखें। उलटने पर संख्या योग छोटा है, योग 66 है संख्या, और उलटने पर संख्या का योग 66 के बराबर है। सॉल्व कर लेंगे समीकरण आ जाएगी। और क्या कहना है संख्याओं का अंकों का अंतर 2 है, अंकों का अंतर 2 है, अंकों का अंतर 2 रख दिया। एक्स माइनस वाई बराबर 2 है या वाई माइनस एक्स बराबर 2 होता है, क्योंकि अंक हमें पता नहीं कौन बड़ा है कौन छोटा है। तो अगर हम इसको सॉल्व करें इससे तब भी वही मान आएगा। इसको सॉल्व करें संख्याएँ 2 प्राप्त होंगी 42 या 24। 42 से पलट के 24 हो जाएगी और 24 से तो पलट के 42 हो जाएंगे। पहली बार इसको सॉल्व करेंगे और दूसरी बार में इसको सॉल्व करेंगे। वाई माइनस एक्स बराबर 2। इन समीकरणों को सॉल्व करो तो अलग आएगा, फिर इन समीकरणों और इन समीकरणों को सॉल्व करो तो अलग मान आएगा। सॉल्व कर लेंगे विलुप्त विधि से, ईजी विधि होती है विलुप्त विधि। थोड़ा आते हैं एक्सरसाइज की तरफ और विलुप्त विधि को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ये वाला कराता हूँ चौथा समीकरण। देखें ज़रा ऊपर को और आते हैं, जगह छोड़ते हैं अपने लिए। ये वाला समीकरण क्या लिखी हुई है, चौथा समीकरण है एक्स बटा, इसका मैंने कहा एलसीएम से गुणा कर लो, 6 से गुणा कर लो, 2 या 6 3x हो गया, 3 दूनी 6 2 दूनी 4y हो गया बराबर माइनस 6 कम 6 समीकरण 1 हो गई। इसको इस समीकरण को क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं 3 एकम 3x माइनस इसके बटे में 1 है 1 एकम 1y बराबर 3 बटे वाला गुणा में बच गया 3 से या 9। या पूरे समीकरण को 3 से गुणा कर लो। मैं सिंपली बता रहा हूँ, पूरे समीकरण को 3 से गुणा कर लो। इसको 3 से, इसको 3 से और इसको 3 से, 3 से या 9, 3 से 3 कट गया, 3 एकम 3x आ गया। समीकरण 2 आ गई। इसमें y बाई एक्स एक्स बराबर है, देखो ध्यान से। इनको अगर घटाने पर लिख दूँ तो चिन्ह बदल जाएंगे। लिखते हैं घटाने पर ईजी, घटाने का मतलब होता है चिन्ह बदलना। 3x 3x खत्म हो गए, 4 और 1 कितना 5y हो गए, माइनस 6 माइनस 9 कितना होगा 6 रुपये उधार और 9 रुपये उधार 15 रुपये उधार हो गए। y बराबर माइनस 15 बटे 5 हो गए, 5 या 15 माइनस 3 हो गया। ठीक है, y का मान 3 आ गया, y का मान कितने का 9 दो, इसमें आंसर आ जाएगा, सिंपली हल हो जाएगा। फिर हम अंशार वाली समीकरण पीछे बनाई मैंने, उसको देख के बना के कॉल करें और मेथड लगाएं। कौन सा वाला, वही वाला 5 वर्ष पूर्व वाला सवाल कर दिया। अंकों की संख्या का भी सवाल करवाया, करने कोई करे। मीना 2000 निकालने के लिए बन गई। इस सवाल को देखते हैं, चौथे सवाल को। मीना रुपये 2000 निकालने के लिए एक बन गई। उसने खजानची से रुपये 50,000 रुपये 100 के नोट देने के लिए कहा। 2000 रुपये निकाली, मान लिया 50 रुपये वाले एक्स नोट है तो 50 के एक्स से गुणा करेंगे, उसकी कीमत आ जाएगी। 100 रुपये के नोट मान लिया कितने संख्या में वाई हैं, तो 100 रुपये की जब वाई से गुणा करूँगा, संख्या मान लो 10 नोट हैं, 100 की 10 से गुणा करिए 1000 रुपये होगा नहीं होगा। तो 100 की वाई से गुणा करिए तो 100 रुपये वाले नोट आ गए। तो दोनों कीमत मिला कितने होंगे 2000 रुपये। समीकरण पहली प्राप्त हो गई। मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त करे, तो नोट संख्या क्या है एक्स वाई है, तो नोट संख्या एक्स प्लस वाई बराबर कितना 25 हो गई। समीकरण को प्राप्त हो गई। बचकाना सवाल है, इस समीकरण को शॉर्ट करके हल कर सकते हैं, किसी समीकरण से भाग करके हल कर सकते हैं और पूरा करके 50 से भाग कर लो। समीकरण को 50 से भाग करो, एक्स 50 50 और 50 50 से 50 क्या है एक्स 50 दूनी 2y 50 से 40। समीकरण 1 या 2 या 3 है भाई, उसको सॉल्व कर लो। सेम है, ये प्लस का जोड़ेंगे आपस में, और हमें जोड़ना नहीं विलुप्त करना है, तो इनके चिन्ह बदलने पड़ेंगे। चिन्ह बदल दिए, चिन्ह बदलेंगे सब पे बदलेंगे। एक जो भी काम होता है पूरे समीकरण में होता है, एक एक्स्ट्रा काम। और चिन्ह बदलने को कहते हैं घटाने पर एक्स गायब हो गया, वाई में से 2y गया, माइनस का वाई बराबर 25 40 गए, माइनस के 15, माइनस माइनस कटा वाई बराबर 15 आ गया। सिंपली आंसर आपको प्राप्त हो गया। सारांश ग्राफी रूप से आता है, हद कर वज्रोन्नति क्या क्रॉस से ख़त्म कर दिए। वज्रोन्नति गायब हो गई है, मैं वज्रोन्नति आपको और कराऊंगा। ठीक है, मुझे लगता है पुरानी किताब नई किताब में वज्रोन्नति गायब हो गई है। मैं आपको वज्रोन्नति दूसरे मैथड से समझाऊंगा, बड़े ईजी है। चलिए।